जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। पॉलिटी का देखने वाले अनुसूचियाँ। पॉलिटी से हम लोग अनुसूचियाँ के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक जब मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितना थी? 8। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितना थी? 8। और वर्तमान में कितना है? 12। वर्तमान में कितना है? 12। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग क्या? अनुसूची। पॉलिटी का टॉपिक है अनुसूची। पॉलिटी से टॉपिक है अनुसूची। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितना थी? 8। वर्तमान में कितना है? 12। वर्तमान में कितना है? 12। हम लोग अनुसूची 1 से 12 तक का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अनुसूची 1। अनुसूची 1 कहता है, अनुसूची 1 की यदि बात करते हैं मूल संविधान में, तो इसमें वर्णन किया गया था 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये था मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं। मूल संविधान में अनुसूची 1 क्या कहता है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 कहता है कि संघ और राज्य क्षेत्र। यदि प्रारंभ की बात करते हैं तो अनुसूची 1 में कितना राज्य का उल्लेख किया गया था? 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का बात किया गया था। यदि हम वर्तमान की बात करते हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में बात करते हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुसूची 2 कहता है, अनुसूची 2 की बात करते हैं हम लोग। अनुसूची 2 कहता है कि जो भी उच्च पदाधिकारी है, जैसे उच्चतम, जैसे यदि बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ता पेंशन का उल्लेख किया गया है। मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जितने भी उच्च मंत्री हैं, न्यायाधीश हो गया, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कैग, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सब जितने भी है, उसका जो है वेतन भत्ता का उल्लेख मिलता है अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में ये सब का वेतन भत्ता का उल्लेख मिलता है। यहीं पे हम लोग देखने वाले अनुसूची 3। अनुसूची 3 कहता है कि जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, जितने भी हैं उच्च पदाधिकारी, उनका जो है शपथ ग्रहण का उल्लेख मिलता है अनुसूची 3। अनुसूची 3 बात करता है शपथ ग्रहण का। तो किसका शपथ ग्रहण होगा? उच्च जितने भी पद हैं, जैसे मजिस्ट्रेट हो गया, इसका शपथ ग्रहण अनुसूची 3 के तहत होगा। मुख्य न्यायाधीश हो गया, शपथ होगा। प्रधानमंत्री हो गया, क्या हो गया, राज्यपाल होगा। यदि शपथ ग्रहण करता है तो अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण लेता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कैग का मुख्य शपथ ग्रहण किस अनुसूची के तहत करता है? तो अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करता है। अनुसूची 4। यदि हम लोग बात करते हैं अनुसूची 4 का, तो अनुसूची 4 क्या कहता है? तो अनुसूची 4 में जो है राज्य सभा का सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में
अर्थात इसका कहने का मतलब यह हुआ कि राज्यसभा के यानी कि राज्य में जो भी सीट है सब आवंटन होगा अनुसूची 4 के अकॉर्डिंग। यदि हम लोग बात करते हैं, चलते हैं आगे, अनुसूची 5। अनुसूची 5 क्या कहता है? अनुसूची 5, यदि अनुसूची 5 की बात करते हैं तो अनुसूची 5 क्या कहता है? तो अनुसूची बात करता है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। कहने का मतलब है कि एससी और एसटी के प्रशासन का उल्लेख मिलता है अनुसूची 5 में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का उल्लेख मिलता है अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसी को हम लोग एससी एसटी बोलते हैं। इसका उल्लेख मिलता है अनुसूची 5 में। इसको कहा गया कि मिलता है अनुसूची 5 में। यदि हम लोग बात कर लेते हैं अनुसूची 6, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अनुसूची 6, अनुसूची 6 कहता है कि अनुसूची 5 में हम लोग क्या पढ़े थे, इसी से रिलेटिव है अनुसूची 6। अनुसूची 6 कहता है कि जो भी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, कहने का मतलब हुआ एससी और एसटी के विशेष प्रशासन का व्यवस्था किया जाएगा विशेष राज्य में। जैसे एक के बात करते हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, विशेष करके इस 4 राज्यों को ध्यान में रखते हुए एससी एसटी को विशेष रूप से प्रशासन की व्यवस्था किया गया है अनुसूची 6 के तहत। इसी से रिलेटिव हम लोग इससे पहले अनुसूची क्या था? अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या था? एससी एसटी, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात किया गया था अनुसूची 5 में, इससे पहले। और इसी से रिलेटिव है अनुसूची 6 एससी एसटी, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विशेष राज्य बोले तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, विशेष करके इन लोगों पर प्रशासनिक व्यवस्था किया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अनुसूची 7, अनुसूची 7 के अंतर्गत अनुसूची 7 की यदि हम लोग बात करते हैं तो अनुसूची 7 क्या कहता है? अनुसूची 7 के तहत 3 सूची का वर्णन मिलता है। 3 सूची का वर्णन किया गया है। अनुसूची 7 के तहत 3 सूची का वर्णन किया गया है। पहला की यदि बात करते हैं तो इसके अंतर्गत संघ सूची, दूसरा की यदि हम लोग बात करते हैं तो राज्य सूची, तीसरा की यदि हम लोग बात करते हैं समवर्ती सूची, तीसरा के लिए हम लोग बात करते हैं समवर्ती सूची। अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। यदि हम लोग पहले हम लोग देखते हैं
संघ सूची। संघ सूची की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें कुल विषय था कितना प्रारंभ में 97। प्रारंभ में संघ सूची में विषय कितना था 97। वर्तमान में कितना है 100। वर्तमान में कितना है 100। वर्तमान में कितना है 100 विषय है और प्रारंभ में कितना था 97। इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग देखते हैं तो विदेश, विदेश मामला आ जाएगा संघ सूची के अंतर्गत। विदेश, रेलवे, जनगणना, जनगणना, ये सब आ जाएगा संघ सूची के अंतर्गत। यदि हम लोग बात कर लेते हैं राज्य सूची की तो इसमें कुल विषय की संख्या कितना था 66। प्रारंभ में राज्य सूची में विषय की संख्या कितना था 66 और वर्तमान में कितना हो गया, वर्तमान में कितना हो गया 61। वर्तमान में कितना हो गया 61 और राज्य सूची में प्रारंभ में विषय की संख्या कितना था 66 और वर्तमान में 61। यदि इसका हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं क्या हो जाएगा। जनगणना नियंत्रण, जनगणना नियंत्रण और राज्य पुलिस, जनगणना नियंत्रण, राज्य पुलिस, वन, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। यदि हम लोग बात करते हैं समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इनमें प्रारंभ में विषय की संख्या कितना था 47। वर्तमान में कितना हो गया, वर्तमान में कितना हो गया 52। यदि समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें प्रारंभ में कितना था 47 विषय था, वर्तमान में कितना हो गया 52। यदि इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं समवर्ती सूची का तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची का अंतर्गत क्या आ जाएगा शिक्षा, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। हम लोग अब आगे चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। अनुसूची 8, अनुसूची 8 की बात करते हैं तो इसमें क्या है कहा गया है, अनुसूची 8 में कहा गया है इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। यदि हम बात करते हैं प्रारंभ में इसमें कितना विषय था, इसमें 14 भाषा था। प्रारंभ में 14 भाषा था और वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 22 भाषा है और अनुसूची 8 का करता है कि भाषाओं का वर्णन किया गया। इसमें प्रारंभ में कितना था, इसमें प्रारंभ में कितना भाषा था 14 भाषा था और वर्तमान में कितना भाषा हो जाएगा 22 भाषा। भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची के मिलता है तो अनुसूची 8 में। और 15वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा को जोड़ा गया था तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और कौन सा संवैधानिक संशोधन और कब यदि बात करते हैं तो 21वां संविधान संशोधन, 21वां यदि बात करते हैं कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था 21वां संवैधानिक संशोधन
67 के तहत जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। और यह जो बना था 15वां भाषा बना था, 15वीं भाषा बना था सिंधी भाषा। अब देखिए नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को कब जोड़ा गया था और कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 71वां संवैधानिक संशोधन 1992, 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को कब जोड़ा गया था? 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 जोड़ा गया था। अब देखिए अब होता है 92वां संवैधानिक संशोधन 2003, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003। इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत अनुसूची 8 में रखा गया। और ऐसे करते करते टोटल जो है संशोधन करते हुए कुल कितना भाषा हो गया? 22। कुल कितना भाषा हो गया? 22। 15वां कौन था? सिंधी, जो कि आप देखिए 15वां भाषा कौन हो गया? सिंधी। सिंधी को कब जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को 21वां संवैधानिक संशोधन 1967, 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। और 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया था। और 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कुछ जानकारी मिल रहा होगा, आप लोग संतुष्ट हो पा रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 9, अनुसूची 9 की बात करते हैं हम लोग। तो अनुसूची 9 क्या कहता है? इसमें कहता है भूमि सुधार। इसमें भूमि सुधार से संबंधित जानकारी मिलता है अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 में भूमि सुधार संबंधित जानकारी मिलता है। इसमें कुल 284 विषय हैं। अनुसूची 9 में भूमि सुधार से संबंधित जानकारी मिलता है। इसको प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा, प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में जोड़ा गया था 90 अनुसूची को। और उसमें भूमि सुधार से संबंधित जानकारी का बात रखा गया था, जिसको भूमि सुधार संबंधित प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कुल विषय की संख्या कितना हो जाएगा? 284। इसमें कुल विषय की संख्या कितना हो जाएगा? 284। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुसूची 10,
अनुसूची 10। अनुसूची 10 क्या कहता है? इसमें इसको 52वां संवैधानिक संशोधन, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था, अनुसूची 10 को। इसमें दल बदल का उल्लेख मिलता है अनुसूची 10 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनुसूची 11 की बात करते हैं। अनुसूची 11 यह कहता है कि इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है और इसे 73वां संवैधानिक संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया था। ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है अनुसूची 11 में। इसको 73वां संवैधानिक संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया था। इसमें विषय की बात करते हैं। इसमें विषय कुल कितना हो जाएगा? 29 विषय को शामिल किया गया है। 29 विषय, कुल कितना विषय हो जाएगा? कुल 29 विषय हो जाएगा। और इसको सब 73वां संवैधानिक संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया था। ग्राम पंचायत इसका किस अनुसूची में उल्लेख मिलता है? अनुसूची 11 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुसूची 12 की हम लोग यदि बात करते हैं, इसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। नगर पालिका का उल्लेख किया गया अनुसूची 12 में और इसको 74वां संवैधानिक संशोधन 1992-93 के तहत इसको जोड़ा गया है और इसमें कुल 18 विषय इसमें शामिल किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे हैं अनुसूची 1 से 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग से कि कुछ सीखने को मिला होगा। जय हिंद, जय भारत।